कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा दिया है अडानी और अंबानी ने। बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्या इस देश को अंबानी और अडानी चला रहे हैं? क्या इस देश में बात करने लायक और सरकार को वोट मांगने लायक कुछ बचा नहीं है अंबानी और अडानी के अलावा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जैसा कि आपने देखा, राहुल गांधी ने 7 तारीख को बोला था कि अंबानी और अडानी को सब कुछ बेच दिया जाएगा। अगले दिन आकर प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि कहां इस चुनाव अभियान में कहां राहुल गांधी ने बोला है अंबानी और अडानी। देश में गुमराह किया जा रहा है, ये बात प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश को गुमराह किया जा रहा है। जबकि स्थिति यह है कि जिस दिन संसद में कांग्रेस और अन्य पार्टियां नारे लगा रही थी कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेचकर खाई मलाई, उस दिन प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री जी अंबानी और अडानी पर? उनको बोलना चाहिए था, उनको आना चाहिए था और कहना चाहिए था अडानी पर। जब राहुल गांधी फोटो लेकर गए थे, ये बात बोलनी चाहिए थी। अब इस देश के ऊपर सबसे बड़ा दाव यह है कि जनता से कुछ मतलब है या नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं अंबानी अडानी, मोदी जी भी अब आकर कह रहे हैं कि अंबानी अडानी। खास गौर करने वाली बात सुनिए मोदी जी के भाषण की। वो ये कह रहे हैं कि काला धन जो था वो दे दिया गया है किसको? कांग्रेस को। काला धन आया कहां से? 10 साल तो हो गए आपको राज करते करते। आप ही ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम काला धन मिटा देंगे। और गजब की बात है, आज तक लोग लिए घूम रहे हैं वो जुमला कि 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे, इतना पैसा है। कहां गया वो पैसा? हालांकि अब आया है, कांग्रेस को दे दिया गया है। गजब है प्रधानमंत्री जी। इस देश के अंदर आप वोट मांगने जाते हैं, कहीं पे भी रैली करेंगे तो ये कहेंगे कि फला आदमी मछली खाता है, वोट बीजेपी को दे दीजिए। फला आदमी मुसलमानों के लिए काम करता है, वोट बीजेपी को दे दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि अंबानी अडानी ने जो पैसा टेम्पो पर भर के सब देखिए, काला धन टेम्पो भर भर के दिया गया। अगर आपको पता था, मतलब आप पूछना चाहते हैं ना, आप जनता की, देश की जनता से पूछ रहे हैं कि टेम्पो भर भर के जो पैसा दिया गया है वो कहां है वो पैसा? मतलब आपको पता है वो पैसा था। आप पूछना चाहते हैं देश की जनता से। देश की जनता के पास तो सीबीआई, ईडी सब बैठी रहती है, उनको पता रहता है कि ईडी जांच करती है, जो कि ईडी ने जांच की है काला धन कितना आया है। 2 बार नोटबंदी करने के बाद इस देश में काला धन आया कहां से? क्या ये बातें जनता नहीं पूछ सकती? केवल जनता को आज 10 साल के बाद भी भाजपा के पास वोट मांगने के लिए अंत में आके अंबानी अडानी मिले हैं, जिसको कांग्रेस पिछले 5 साल से दोहराती आई है कि सारा अंबानी अडानी को दे दिया, सारा अंबानी अडानी को दे दिया, सूट बूट की सरकार। ऐसा ही करते करते 5 साल हो गए कांग्रेस को, और आखिरकार प्रधानमंत्री जी भी इसी पर आ गए कि ये जो काला धन है वो तो टेम्पो भर भर के कांग्रेस को दे दिया गया।
भाई आपने 10 साल में 2 बार नोटबंदी करके कालाधन तो खत्म ही कर दिया था। अभी आया कहां से कालाधन जो नोट बोर्ड को उनको टेम्पो भर भर के दे दिया जा रहा है? नहीं, अब इसको आप क्या बोलेंगे? क्या देश की जनता देख नहीं रही है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर, धारा 370 और इनके नाम पे वोट मांगने के बजाय अंबानी अडानी के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है? अगर काम किया है तो काम के नाम पे क्यों नहीं वोट मांगे जाते? 10 साल के अंदर कहा ही तो है ना, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे हमें तो एक गजब लगता है कि देश का प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करता है, तो फिर वो रैलियों में कौन बोलता है? भाई रैलियों में कौन सा डमी आदमी थोड़ी है, रैली में कौन बोल रहा है? क्यों नहीं बोलते ये लोग अब कि 18-18 घंटे काम कौन कर रहा है? सबसे गजब की बात यह है कि देश की जनता को सीधा सीधा गुमराह किया जा रहा है। क्या इस देश को अंबानी अडानी चलाते हैं? इतने इंपोर्टेंट है वो दोनों आदमी? क्या इस देश में 4-5 उद्योगपति या 5-10 आदमी इतने इंपोर्टेंट है कि वो देश चला रहे हैं? देश के दोनों बड़ी पार्टियों के दोनों मुख्य अधिवक्ता ये बोलते हैं कि अंबानी अडानी ने पैसे भर भर के दे दिए, अंबानी अडानी ने पैसे भर भर के दे दिए। अभी चंदे का जो हिसाब आया था उसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पर भी कि बीजेपी को चंदा अंबानी और अडानी ने दिया है, कांग्रेस को अंबानी और अडानी ने दिया है, कहीं पे भी उल्लेख ही नहीं है। हमें तो नहीं दिखाई दिया, किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया और नहीं हमें पता चला। अगर दोनों को ही नहीं दिया है तो क्या ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट आदमी है कि चंदा बिना दिए भी चंदा दे रहे हैं? भाई चुनावी जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ चुके हैं उसके बाद भी ये चंदा दे रहे हैं, तो ये चंदा आ कहां से रहा है? क्या इतना इनलीगल रुपया पड़ा है? अगर पड़ा है तो उसकी जांच क्यों नहीं होती? गजब की बात है, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। इतने सारे सवाल हैं कि इनके जवाब कोई देने वाला नहीं है और जनता को यह तय करना होता है हर 5 साल में आके कि किसकी सरकार बनाई जाए और किसकी सरकार नहीं बनाई जाए। जनता कहां से तय करेगी जब सवालों के जवाब ही नहीं है? क्यों भाजपा को वोट दे और क्यों कांग्रेस को वोट दे? जनता को तो पता ही नहीं है ना सवालों के जवाब क्या है। ये भी अंबानी अडानी कर रहे हैं, वो भी अंबानी अडानी कर रहे हैं। अंबानी अडानी किसका ये पता ही नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री उनको बना दो तो पता तो चलेगा कि एक आदमी है जो अंबानी अडानी है। क्या आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद। वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।